हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स एजुकेशन लाइन के अंदर हैं और वो चंडीगढ़ के अंदर जॉब्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखें और देखें किस चीज़ की वैकेंसी है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है टीजीटी की रिक्रूटमेंट के लिए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से लेके कब तक सबमिट कर सकते हो, फीस कितनी है, कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है, हर एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपकी आज ही रिलीज करी गई है 9 फरवरी 2024 को। इस नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आपको हर एक चीज क्लियर करने वाला हूं। तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट होंगे टीजीटी के लिए चंडीगढ़ में, तो वो होंगे 26 फरवरी से, यानी अभी आपके पास कुछ दिन है। तो जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं भाई वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें, अपना जो हथियार है वो दोबारा से इकट्ठा कर लें, क्योंकि आपके जो पेपर हैं वो आ चुके हैं। देखो 26 से तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है वो रहने वाली है 18 मार्च। तो ये जो तारीख है ना, जो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना चाहता है बिल्कुल दिमाग में बिठा ले ताकि ये मिस ना हो। और साथ में भाई 18 से पहले भर ले, मैं यही कहूँगा 15 तारीख तक आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर ले ताकि बाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसमें ये तो बता दिया कि शाम के 5 बजे तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 300 हैं और ये वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पे है, ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी है। तो यहाँ पे जो डीपीई की वैकेंसी है, किस चीज़ की, डीपी की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी कितनी, टोटल 35 वैकेंसी। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग जो वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पे दी गई हैं। टोटल आपकी वैकेंसीज हो जाती हैं 303। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पीडीएफ में देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट ये पीडीएफ लेना चाहता है और अच्छे से लाइन टू लाइन रीड करना चाहता है वो कर सकता है। और ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का नाम क्या है, एग्जाम टॉक्स, ठीक है। या फिर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे भी आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां से जाके आप मेरे साथ कनेक्ट करें और पीडीएफ ले, ठीक है। टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है भाई, 303 वैकेंसीज आने वाली हैं। यहाँ पे इन्होंने आगे बताया पे स्केल के बारे में, भाई तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो अगर पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे बेसिक जो पे स्केल है वो 9300 है लगभग। आपकी सीधी सी बात है, आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो 50,000 के समथिंग आपकी जो टोटल आप कह सकते हो, क्या बोलते हैं, सैलरी जो है आपकी बन जाएगी। 9300 ये, 34,800 ये, यानी 35 ये हो गए और 10 45 ये और 5,000 के आसपास ये, यानी आपके लगभग जो है 45 से अबोव सैलरी रहने वाली है इस वैकेंसी के अंदर। अब भाई क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अगर आप जर्नल साइंस के लिए अप्लाई करते हैं एज ए नॉन मेडिकल तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके अंदर चाहे वो फिजिक्स में हो, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके पास सब्जेक्ट हो और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर उसी के अलावा हम बात करें तो आपका सी टेट जो है वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए, पेपर जो सेकंड होता है सी टेट में वो। तो इसमें जो अलग अलग वैकेंसीज हैं उनके अंदर इन्होंने बता रखा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। मेडिकल की अगर बात करें वही 50%, जूलॉजी बोटनी और केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। सोशल साइंस में वही 50, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें से आपके पास कोई सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सकें। ये तो देखो मैथमेटिक्स की भी वैकेंसी है, इंग्लिश की भी वैकेंसी है, हिंदी की भी वैकेंसी है हमारे पास, पंजाबी भाषा की भी वैकेंसी है, संस्कृत की, फिजिकल एजुकेशन की, ठीक है, फाइन आर्ट, होम साइंस, यानी बहुत सारे टाइप की जो वैकेंसीज हैं। आपकी म्यूजिक टीचर के लिए वैकेंसी निकली है भाई यहाँ पे। तो ये वैकेंसीज आपकी देखने को मिलेंगी आपको। अब मेन बात है भाई सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो सिलेक्शन की बात करें तो आपका जो पेपर है वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और इस पेपर के अंदर आपके 150 नंबर का ये पेपर होगा जिसमें 2 सेक्शन है, पार्ट ए और पार्ट बी। और हर एक पार्ट, यानी पार्ट ए में भी आपको टोटल 40% लेना पड़ेगा और पार्ट बी में अलग से 40% आपको लेना पड़ेगा सेपरेटली। ऐसा नहीं है कि कुल दोनों का मिला के, पार्ट ए और बी का मिला के 40%। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके इसमें रखे गए हैं 40%। और जो टेस्ट है वो क्या होगा भाई, एमसीक्यू बेस आपका टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे 150 तो क्वेश्चन आएंगे आपके, 150 ही नंबर होंगे और आपका जो टाइम है वो आपके पास क्या होगा, 150 मिनट होंगे। पार्ट ए के लिए आपके पास 50 मिनट होंगे, पार्ट बी के लिए आपके पास
100 मिनट होने वाले हैं यहाँ पे पेपर को करने के लिए। तो भाई जितने भी स्टूडेंट है ना भाई, हथियार जो है इकट्ठा कर लो और लग जाओ तैयारी के। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन 85 नंबर के, जिसमें से जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये सारे आपके 12 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के। कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 12 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी के 12 क्वेश्चन। अच्छा, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आपके 5 क्वेश्चन हिंदी के, 5 इंग्लिश के, इंग्लिश के, हिंदी के और 4 पंजाबी के, टोटल 14 क्वेश्चन यहाँ से आपके आएंगे। पार्ट बी भाई 100 नंबर का है और 100 ही आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। तो ये जो पार्ट बी है ना, मान लो आप इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैथमेटिक्स के लिए, हिंदी के लिए, तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे 100 क्वेश्चन और 100 ही नंबर की। अगर बात करें भाई सबसे जरूरी बात, कई बार ये नहीं बताया जाता कि भाई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और इसी चक्कर में हम कई बार गलत क्वेश्चंस भी करके आते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 0.25 जो आपके नेगेटिव मार्किंग आएंगे अगर आप गलत करके आते हो, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे एप्लीकेबल है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। तो इस चीज में भाई इन्होंने बता रखी है कितनी वैकेंसी किस चीज की है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स की चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल फिजिक्स की 33, केमिस्ट्री की 33, मैथ्स की 34, टीजीटी साइंस मेडिकल की बॉटनी की 33, जूलॉजी की 33 और केमिस्ट्री की 34 वैकेंसीज हैं आपकी। टीजीटी सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस की 25, इकोनॉमिक्स की 25, हिस्ट्री की 25, ज्योग्राफी की 25 वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, वो मैंने बता दिया आपको। अब सबसे जरूरी आ जाता है भाई एज लिमिट क्या है। तो जो भी स्टूडेंट 1 फरवरी 2024 को 21 से अबोव और 37 या इससे कम है, तो वो बंदा आपका इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है भाई? इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकता है। अब कई बार बात आती है सर एप्लीकेशन फीस कितनी हमें पे करनी पड़ेगी, तो ये तो इंपॉर्टेंट डेट्स है, इनको तो आप याद रख ही लेंगे। 26 से लेकर 18 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 18 मार्च को भी 5 बजे तक शाम के। फीस की डेट एक्स्ट्रा रखी गई है, यहाँ पे 21 तारीख फीस की डेट रखी गई है, पर फीस पे कितनी करनी पड़ेगी हमें। तो फीस की अगर मैं बात करूँ तो आपकी यहाँ पे शायद मेंशन होगी कहीं ना कहीं फीस, अगर नहीं है मेंशन तो मैं आपको यहाँ पे वैसे बता देता हूँ कि आपकी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे जर्नल कैटेगरी के लिए कितनी फीस है, उसके अलावा अगर हम देखें कौन सी, अगर हम देखें ओबीसी कैटेगरी के लिए कितनी फीस है, SC ST के लिए कितनी फीस है और वुमेन्स के लिए कितनी फीस है, ये सारी की सारी भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो दुकान वाले हैं वो हमसे इस चीज़ के फालतू पैसे भी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे अगर फीस की बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जर्नल, ओबीसी और एक नई कैटेगरी भी आई थी, कौन सी? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अगर आप इन तीनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपया पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अगर इसके अलावा हम बात करें तो इसके अलावा SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा भाई कितना? तो आपको 500 रुपये जो है, कितना? 500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें फिजिकली हैंडीकैप की, किस चीज़ की? फिजिकली हैंडीकैप की। इसमें जो बता रखे हैं वो मैं बता देता हूँ। फिजिकली हैंडीकैप की फीस जो है वो यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो भाई जितने भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं डेफिनेटली वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ज़रूर इन डेट्स को ध्यान में रखें। 26 फरवरी से लेके 28 मार्च तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि अलग अलग जो वैकेंसी हैं, सोशल साइंस, जर्नल साइंस, ठीक है, इनकी आपकी वैकेंसीज जो हैं वो आउट हो चुकी हैं, और इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आज ही रिलीज हुआ था, ऐसा कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस एप्लीकेशन फॉर्म का वेट कर रहे थे, ठीक है। तो भाई जाओ जाके शेयर करो और अप्लाई के लिए वेट करो और प्रिपरेशन में जुट जाओ भाई, क्योंकि पेपर आ चुका है, ज़्यादा दिन लेंगे नहीं ये। मे बी मैं मान के चल सकता हूँ ये पेपर आपका जून तक हो लेगा, या जून से पहले भी हो सकता है, मई या जून में आपका ये पेपर कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा, जय हिंद।